हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं उपेंद्र जायसवाल आपका इस YouTube चैनल यूपी कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आपके सबसे भरोसेमंद चैनल यूपी कोचिंग सेंटर पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि आपको आज पढ़ने के बाद किसी भी नोट्स और किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानना होगा, आपको समीकरण को बैलेंस यानी संतुलित करने के लिए जानना होगा और कुछ महत्वपूर्ण बातें इस लेसन से संबंधित होती हैं जो उसके बारे में जानना क्या है, बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक हमारा आता रहेगा और हम कवर करते रहेंगे। पहली हेडिंग क्या है हमारी, बात हम करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यह रासायनिक अभिक्रिया है क्या? अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? कह रहा है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जब मिले होते हैं और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हमारी किताबी भाषा होगी, थोड़ा सा बात को हम समझ लेते हैं। समझते ये हैं कि मान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हमसे पूछ रहा है और मैं जानता हूं कि जब दो पदार्थ को आपस में हम मिलाते हैं और उससे जब एक नया पदार्थ बनता है उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मेरे भाई, अगर मैं आपसे यह कह दूं कि यहां पर अगर ये दही है और दही से हम क्या बना देते हैं, दूध बना देते हैं। दही से क्या बना देते हैं, दूध बना देते हैं। और मैं अगर आपसे कह दूं कि अगर ये क्या है, लकड़ी है, क्या है, अगर ये लकड़ी है और लकड़ी से अगर हम क्या बना देते हैं, कोयला बना देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम दूध में कुछ डाले होंगे और उससे जब दही बना तो कहने का मतलब यह हुआ कि दूध के साथ किसी न किसी का हमने रिएक्शन करवाया है और रिएक्शन करवाने के बाद जो हमें दही प्राप्त हुआ है यह हमारा क्या है, एक नया उत्पाद मिल रहा है जिसको हम कह सकते हैं कि सर ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरी कह रहा है कि लकड़ी, अगर कोई लकड़ी है तो लकड़ी को क्या करते हैं हम, इसका भी रिएक्शन करवाते हैं, जलाते हैं। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है। क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है। हम भी तो ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है। कहने का मतलब यह है कि जब दो पदार्थों का आपस में क्या कराएंगे, हम क्रिया कराएंगे और उससे जो एक नया पदार्थ हमें मिलेगा वही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एक बात और कहेंगे, मान लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो मैं कह सकता हूं कि सिंपल भाषा में आप कह दीजिएगा सर कि जब दो पदार्थ को हम मिलाएंगे और मिलाने के बाद जो एक नया पदार्थ बनेगा वही रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे बात अगर किया जाए तो मैं कह सकता हूं सर कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें अगर लोहे पे जंग लग जाती है तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर लोहे पे जंग लगती है तो अब इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, ये कमजोर पड़ जाएगा। फिर अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर ये दूध है और दूध से हमने क्या बना दिया, दही बना दिया। क्या बना दिया, दही बना दिया। तो आप कहोगे सर दूध का महक तो कुछ और था, दूध का गंध तो कुछ और था, लेकिन अब यहां पे क्या है, दही का महक यानी गंध कुछ और है। मैं अगर आपसे कह दूं कि यहां पे क्या है, लकड़ी है, अगर लकड़ी को अगर हम जला रहे हैं तो उससे क्या बन रहा है, कोयला बन रहा है। यानी मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जब दो पदार्थ को आपस में मिलाया गया और उससे जब एक नया पदार्थ बना वही हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। मैं अगर आपसे कह दूं कि देखिए सर जो ये होता है ना, ये इसे हम कहते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो इधर हमें प्राप्त होता है इसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, आप यह भी कह सकते हैं कि सर मान लेते हैं
कि यहां पर आपका एक अभिकारक यह है, एक अभिकारक यह है और एक अभिकारक यह है। जब दो अभिकारक आपस में मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है? उत्पाद मिलता है। क्या मिलता है? उत्पाद मिलता है। कहने का मतलब यह है कि अभिकारक और ये अभिकारक, मैं इसको कह सकता हूं सर पदार्थ, यानी जब दो पदार्थों को आपस में हम मिलाएंगे और उससे जब एक नया पदार्थ बनेगा, वही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। या ऐसे भी कह सकते हैं, जब दो अभिकारक को आपस में हम मिलाते हैं उससे जो नया उत्पाद बनता है, यह भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए सर, एक बात बताइए, अगर लोहे पे जंग लग रहा है तो ये क्या है? कहोगे सर ये रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया है। मैं आपसे कह दूं दूध से दही बन रहा है, सर ये क्या है? मैं कहूंगा रिएक्शन हो रहा है, सर ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। आप कहोगे सर कोयला से क्या बन रहा है, लकड़ी से क्या बन रहा है? कोयला बन रहा है। तो मैं कह देंगे सर क्या है सर? ये भी तो एक रिएक्शन है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन सर कभी आपने गौर किया, कभी सर आपने गौर किया कि सर ये जो हमारा लोहा है, लोहा जब लोहे पे जंग लग रही है तो सर इसका कलर चेंज हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं सर कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सर इसकी कुछ विशेषताएं निकल के आती हैं, यानी सर कलर चेंज हो रहा है सर। और यहां पे देखा जाए सर, दूध को जब हमने महका तो इसका गंध कुछ और था, लेकिन जब ये दही बना तो इसका गंध कुछ और हुआ। यानी सर अगर देखा जाए तो महकने यानी गंध देने वाली भी कुछ विशेषताएं इसकी निकल रही हैं। सर हमने देखा कि यहां पर लकड़ी है और ये जलकर क्या बन गया? कोयला बन गया। इसकी सर प्रकृति कुछ और हो गई। सर ये भी तो चेंज हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। देखिए सर हमारी किताबों में बस वैसे ही हेडिंग टू हेडिंग दे दिया है, लेकिन आज इसको हम अच्छे से समझेंगे ये होती क्या है। आज इस लेसन का वाट लगाते हैं सर। आइए बात अगर किया जाए तो कह रहा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, पहला क्या? नया पदार्थ बनना। फिर वही कहानी, भैया मैंने क्या समझाया? मैंने आपको यह समझाया मेरे प्यारे रसगुल्लों कि जब दो पदार्थ आपस में मिलेगा तो भैया नया पदार्थ बनेगा, एकदम बनेगा भैया, नया पदार्थ बनेगा। जब भैया आप दूध है, जब भैया उसमें कुछ भी आप जब मिलाने का कार्य करेंगे, एसिटिक एसिड, यानी भैया जब उसमें खट्टा सामान मिलाएंगे तो भैया क्या बनेगा? दही बनेगा। अब भैया जब दही बनेगा तो आपको पता है कि जो दूध से दही बना तो नया पदार्थ बन गया। आइए सर, कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का जलना। अगर मैं आपसे कह दूं कि नया अगर पदार्थ बनता है तो ये कह रहा है कि एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ लूं कि सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो सर कहोगे आप कि हाँ उपेंद्र सर ने बताया था कि सर मैग्नीशियम रिबन का जलना। क्या है? मैग्नीशियम रिबन का जलना। मेरे भाई जिस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, अगर कोई आपसे पूछ ले, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि सर नया पदार्थ अगर बन रहा है, इसकी विशेषता रासायनिक अभिक्रिया की है, तो कोई एग्जाम्पल है क्या आपके पास? कहना एकदम है, हमारे उपेंद्र सर जी हमको पढ़ाए थे। आइए कहना कि सर ने बताया था कि मैग्नीशियम रिबन का क्या होना? जलना। भैया जब मैग्नीशियम रिबन जलता है ना तो मैं कह सकता हूं कि सर यहां पर मैग्नीशियम जो है ना ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। सर ये नया पदार्थ बना कि नहीं बना? एकदम बना सर। आइए कह रहा है कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। गजब भैया, ऊर्जा का, ये देखिए ना, ऊर्जा का आदान प्रदान भैया बोल रहा है, ऊर्जा का आदान प्रदान। कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया। क्या क्वेश्चन दे दिया भैया, यहां तो दो क्वेश्चन चिपक गया हमारा। कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अगर हम क्रिया करते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है सर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। लेकिन भैया अगर आपसे कोई पूछ ले कि उष्माक्षेपी क्या होता है तो आप कह सकते हो सर उष्माक्षेपी का रिएक्शन मैं दे सकता हूं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल की क्रिया अगर हम करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। यानी कह रहा है कि यहां पे सर क्या होता है? ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तीसरा इसका क्या है विशेषता? कह रहा रंग में परिवर्तन। भैया रंग में परिवर्तन की बात कर रहा है।
अगर हम रंग में इसके परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं, तो अभी मैंने आपसे क्या बताया, अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया कि सर एक बात बताइए, आप एक बात बताइए ये क्या है, तो आप कहोगे सर कि एक लोहा है और लोहे पे क्या लगा है, जंग लगा है, और लोहे पे जब जंग लगेगा तो इसका कलर कैसा बनेगा, तो आप कहोगे सर इसका कलर जो बनेगा वो रंग भूरा होगा। तो मैंने आपसे क्या बताया कि अगर लोहे पे जंग लग जाती है तो सर वो लोहा जो होता है कमजोर हो जाता है, साथ साथ में उसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्या होता है, बदल जाता है। जैसे आप बदल जाओगे, कैसे बदल जाओगे, जब बोर्ड एग्जाम दोगे 95+ तुम्हारे परसेंटेज आएंगे, आपके चेहरे के आभा बदल जाएंगे, है ना। ठीक, आइए कह रहा है गंध में परिवर्तन। वाह सर आ गया, मैंने कहा था ना कि सर दूध से हम दही बनाए थे ना, अब दूध से दही बनाएंगे तो क्या होगा सर, गंध गंध गंध, महक आएगी कि नहीं आएगी। सर आइए, कह रहा अंडे का खराब होना, कैसा एग्जाम्पल है भाई, अंडे का खराब होना। मेरे भाई अंडा जब खराब होता है तो मैं कह सकता हूं सड़े हुए अंडे से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध आती है। भैया अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ए बाबू तुम रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हो तो हमको बता देना कि गंध में जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, क्या हो सकता है, तो कह देना सर जी हम आपको एग्जाम्पल सहित बताएं, कि रिएक्शन सहित बताएं, कि समीकरण देकर बताएं। तू कहेगा सर जी दे दो, को ना ले लो भैया, आओ कह देना भैया कि जब अंडे खराब हो जाते हैं तो वो खराब जब होते हैं सर तो वहां से हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध आती है। क्या आती है सर, हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध आती है। और जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो बनता है सर, मैं कह सकता हूं आयरन सल्फाइड के साथ, या इसी को हम फेरस सल्फाइड बोलते हैं, इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन जब हम करते हैं तो यहां पे क्या है, आयरन क्लोराइड है या फेरस क्लोराइड कह सकते हो, और इसको यहां से क्या बनता है सर, तो यहां से बनता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बनता है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ में आ गया, समझ में आया, आया होगा मेरे प्यारे रसगुल्लों। आइए आइए सर, कह रहा है कि अवक्षेप, कह रहा है कि अवक्षेप का बनना। सर ये क्या होता है, अवक्षेप का बनना क्या है सर। आइए सर, अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि अवक्षेप का बनना, फिर यहां क्या कह रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया। जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया का मतलब मिलाना, अभिक्रिया का मतलब मिलाना। मैंने आपको क्या बताया कि जब अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया, दो पदार्थ आपस में मिलेंगे, एक नया क्या होगा, एक नया क्या होगा, तो भैया एक नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा भैया, नया पदार्थ बनेगा। और जब नया पदार्थ बनेगा तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया। क्यों मेरे प्यारे रसगुल्लों, मजा आया कि नहीं आया, एकदम आ रहा है मजा। आइए सर, कह रहा अवक्षेप बनना। चलिए सर इसको थोड़ा सा हम आसानी से समझते हैं। मान लेते हैं सर कि आपका कोई ये टैब है, ठीक, और इस टैब में कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है, अगर नीचे सर नीचे 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 जो गाढ़ा, मैं कह दूं कि नीचे जो गाढ़ा पदार्थ जम जाता है, पदार्थ जम जाता है, इसी को सर हम बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं सर, अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है सर। आइए यहां पे कह रहा है कि सोडियम, यहां पे सोडियम किसके साथ है, सल्फेट के साथ है, तो सर ये सोडियम सल्फेट है। और यहां पे कह रहा है बेरियम क्लोराइड है। इन दोनों का आपस में हम क्या करते हैं सर, रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं सर, रिएक्शन करते हैं। आइए सर, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर अगर इन दोनों का आपस में अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा है, तो सर यहां पे बेरियम सल्फेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर, बेरियम सल्फेट मिल रहा है। और यहां पे क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या मिल रहा है सर, सोडियम क्लोराइड। देखिए सर इसका भी एक रूल होता है। रूल क्या होता है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब रूल सर ये है कि यहां पर A+B, ठीक है, और यहां से AB, बात अगर किया जाए सर तो यहां पे AB और होता है सर क्या आपका C और D। जब यहां से लेके चलेंगे तो ये AD से रिएक्शन करता है और ये BC से रिएक्शन करता है। सर अभी इस क्रिया को आगे पढ़ा जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आइए चलिए सर, अगला कह रहा है गैस का निकलना। कह रहा है गैस का निकलना। चलिए सर गैस को भी निकाल देते हैं, ठीक है।
कह रहा है कि जस्ता धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, कह रहा है कि जो जस्ता होता है, सर जस्ता होता क्या सर? जिंक है सर। क्या है? जिंक है। अगर मैं बात करूं तो ये जिंक है जिंक है सर। जिंक के साथ हाइड्रोजन सल्फेट, क्या है सर? हाइड्रोजन सल्फेट, या इसी को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। जब इन दोनों का हम आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा सर? ये जिंक सल्फेट बनेगा और यहां हाइड्रोजन गैस क्या होगा? बाहर होगा। ना 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 ना, रिएक्शन ऐसे तो नहीं हुआ होगा, रिएक्शन तो ऐसे नहीं हुआ होगा, तो रिएक्शन कैसे हुआ होगा? आइए सर समझते हैं। कहने का मतलब सर, ये जो जिंक होता है ना, ये हाइड्रोजन से स्ट्रांग होता है, बड़ा मजबूत होता है सर, ये मजबूत होता है। इसलिए क्या है कि यहां जो हाइड्रोजनवा है ना, ये सल्फेटवा का सथवा छोड़ के ना ये भाग जाता है। कहता भैया ना ना, हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, काहे कि हमारियो बाप आ गया है। कहता है ना, हाई जो जिंकवा है ना, ये बहुत मजबूत है, ये भैया तुम्हारे साथ आना चाहता है, एकदम हम तुम्हारे साथ रुक नहीं सकते भैया, हमको वो मार डालेगा, बहुत मजबूत है सर। जब ये यहां पे रिएक्शन करता है ना, तो ये हाइड्रोजन इसको छोड़ के भाग जाता है सर। ये क्या है तुम्हारा? हाइड्रोजन सल्फेट। और ये क्या है मेरे भाई? ये है क्या है? हाइड्रोजन बाहर हो गया, और ये सर जिंक सल्फेट, जिंक जो सल्फेट हमारा है यहां बन जाता है सर। आइए सर, आइए सर मेरे भाई, रासायनिक समीकरण, वो लोग सोचते हैं रासायनिक समीकरण कितना भारी, अरे बाप ये होगा कैसे? भैया तुम डर क्यों रहे? भैया क्यों डर रहे हो? आप भूपेंद्र सर के साथ हो, टेंशन मत लो, हिला दिया जाएगा, पेपर की खोपड़ी में छेद कर दिया जाएगा मेरे भाई, आ जाओ। बात अगर किया जाए सर, तो कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीक तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। गजब भैया, गजब है। अगर मैं आपसे यह कह दूं कि रासायनिक जो समीकरण होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, जो इधर का भाग होता है इसे हम बोलते हैं सर अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो सर इधर का भाग होता है इसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर जो ये रासायनिक अभिक्रिया जो आपस में पदार्थों को मिलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो आप कह देना सर कि जहां पदार्थों को मिलाया जाता है उसे अभिकारक कहा जाता है। और आपसे कोई पूछ ले कि सर जो हमें नया पदार्थ मिलता है वो क्या कहलाता है, तो आप कह देना सर ये उत्पाद कहलाता है। ये जब नया पदार्थ बनता है ना, नया पदार्थ का बनना, तो मेरे भाई जब नया पदार्थ बनता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। आज जब पदार्थों को मिलाया जाता है, जब पदार्थों को मिलाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि अभिकारक क्या होता है, तो बोल देना सर जहां पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है वो क्या होता है? अभिकारक होता है। और जो सर नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। बस आप इतना जानो पहले। अभी जो रिएक्शन हो रहा है ना, इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम टेंशन मत लो मेरे भाई, अभी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आइए एक बात हमको बताइए, चलिए सर थोड़ा सा हम रासायनिक अभिक्रिया को करने से पहले जो रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक समीकरण है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस टेबल को सर हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं सर, ठीक है। आइए सर, कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील, अभी मैंने आपसे क्या कहा? अभी आपसे मैंने क्या कहा ना कि जिंक बहुत बाहुबली है, जिंक बहुत बाहुबली है, इसलिए हाइड्रोजन उसको क्या है? सल्फेट को छोड़ के भाग गया, इसलिए भाग गया। तो सर आइए मैं क्या कहता हूं कि सबसे अधिक क्रियाशील, भैया ये क्रियाशील क्या होता है? अरे भैया बॉडी मजबूती, यानी जो सबसे मजबूत है वही क्या है? बॉडी बिल्डर है, ताकतवर है, ठीक है। और देखा जाए सर तो ये पोटेशियम है जो सबसे ज्यादा क्या है? मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। और ये क्या है? उसके बाद सोडियम है, उसके बाद क्या है? कैल्शियम है, उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम है, उसके बाद क्या है? एल्युमिनियम है, उसके बाद क्या आपका जिंक है, उसके बाद क्या है? आयरन है, उसके बाद क्या आपका लेड है, उसके बाद क्या आपका है? हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या आपका कॉपर है, उसके बाद आपका मरकरी है, उसके बाद आपका सिल्वर है, उसके बाद क्या आपका है? गोल्ड। हाँ,
कुछ याद आया? क्या याद आया? सिल्वर और गोल्ड, चांदी और सोना। कुछ याद आया मेरे रसगुल्लो? नहीं ना है? मैं दिला दूं? चांदी बड़ी महंगाई कि सोना महंगाया? सोना बड़ा महंगाया, चांदी ले आया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं कह सकता हूं कि सिल्वर और क्या है? गोल्ड। आइए सर आपको हम समझाते हैं। अगर मैं आपसे यह कह दूं कि ये पोटेशियम जो है, पोटेशियम, अगर आपसे मैं कह दूं कि सर एक हमारे पास रिएक्शन है कि यहां जिंक है और जिंक के साथ कॉपर सल्फेट का हम क्या कर देते हैं सर? रिएक्शन कर देते हैं। मैं क्या कर देता हूं सर कि यहां हमारे पास जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है, रिएक्शन कर देता हूं सर। रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, आराम से मेरे प्यारे रसगुल्लो समझना, आज हम रासायनिक समीकरण का सुफड़ा साफ कर देंगे आज। आ जाओ भैया, ये कापर, कापर है यहां नीचे, नीचे नीचे कापर है, आए करे ऊपर का है? जिंक। तो हई अधिक बाहुबली बा, एकदम अधिक स्ट्रांग है। अब भैया जब ये अधिक स्ट्रांग है तो ऐसे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। हई कपरवा का होगा? अलगे हो जाएगा। कोई दिक्कत? एकदम नहीं। का है भैया अभी ये ठुका है, अभी दो चार ठाव प्रैक्टिस करते हैं ना। आइए मैं आपसे कह दूं कि यहां मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के साथ अगर मैं क्रिया किसका कर दूं, मैं कह देता हूं सर कॉपर Cl2 यानी कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन कर देता हूं। तो भैया आप थोड़ा देखिए ना, हाई मैग्नीशियम कहां हो? हाई मैग्नीशियम ऊपर हो। अब भैया हाई कॉपर कहां हो? ये कॉपर नीचे हो। हाई ज्यादा मजबूत हो, का हो? ज्यादा मजबूत हो। तो हाई हेकरे साथ रिएक्शन करेगा, एकदम करेगा। हाई का होगा? एकदम अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा भैया, काय नहीं होगा? सीधा तान के बोलना, काय नहीं होगा? एकदम होगा। आइए अगर मैं आपसे यह कह दूं कि सर यहां पे सोडियम Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, और सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर मैं आपसे कह दूं कि कैल्शियम सल्फेट का रिएक्शन कर दिया जाए, थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात हमें सोचने की जरूरत है। क्या सोचने की जरूरत है? आइए सर, क्या ये जो सोडियम है इसके साथ रिएक्शन करेगा? करेगा, एकदम करेगा सर, क्योंकि सोडियम जो है ना कैल्शियम से स्ट्रांग है, तो इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं तो कैल्शियम इसके साथ रिएक्शन करेगा। दूसरी बात, अगर किया जाए कि सर यहां पे आपका पोटेशियम है और यहां पे क्या है? Na2CO3 है, यानी मैं कह सकता हूं ये पोटेशियम है और ये सोडियम क्या है? कार्बोनेट है। क्या सर ये इससे रिएक्शन करेगा? तो हमें कहना पड़ेगा सर एकदम करेगा, एकदम करेगा। कैसे? आइए सर, अगर ये जो सोडियम आप देख रहे हैं सर, इसके ऊपर कौन है? पोटेशियम है। कौन है सर? पोटेशियम है। और पोटेशियम क्या है? एकदम स्ट्रांग है, बॉडी बिल्डर भाई। क्या गया सोडियम? भड़क चलट, मैं आता हूं। तो मेरे भाई इसको क्या करेगा? हटाएगा, और ये इसके साथ आएगा तो भैया KCO3। पोटेशियम क्या है? कार्बोनेट। अब ये क्या है भैया? ये अलग हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? ये अलग हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए सर, आइए कुछ और समझते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर यहां पर आपका मान लेते हैं एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम के साथ AgCl2 का रिएक्शन कर दिया जाए, मान लेते हैं सर, रिएक्शन करवा देते हैं। सर अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या एल्युमिनियम Cl2 के साथ जाएगा? पहले यहां देख लेते हैं सर। सर सिल्वर तो बहुत नीचे है, एल्युमिनियम जो एकदम स्ट्रांग है, एकदम ऊपर एकदम तना हुआ है। तो सर तना हुआ तो क्या होगा? ये एल्युमिनियम Cl2 के साथ आएगा। ठीक है, ये जो एल्युमिनियम है किसके साथ आएगा? Cl2 के साथ आएगा। बाकी आपका Ag क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। आइए सर आगे समझते हैं। कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। गजब 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 गजब। द्रव्यमान संरक्षण नियम। कहोगे सर अब कहां फिजिक्स में आ गए? भैया मैं फिजिक्स में नहीं आया हूं,
एकदम फिजिक्स में नहीं आया हूं। कहोगे सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, नहीं सर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम माना यह फिजिक्स है, लेकिन सर इसका यूज यहां बहुत ज्यादा है। आप इसे जब समझेंगे ना तब आप इसको जानेंगे सर ये जरूरी क्यों है, इस टॉपिक को पढ़ना और इस लेसन में इसे पढ़ना जरूरी है सर। जब तक हम जानेंगे नहीं इसके बारे में तब तक क्या है, कुछ हम ये नहीं कह सकते आप कि सर आप ये गलत पढ़ा रहे हो, आप ये फिजिक्स का हटा दो, नहीं सर, समझते हैं सर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है? यह नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता और न ही नष्ट होता। भैया एकदम सही बात है। क्या आप चार्ज आवेश पढ़े हो? आवेश कहता क्या है? ना तो हम आवेश को उत्पन्न करते हैं और ना ही आवेश को हम क्या कर सकते हैं सर, नष्ट कर सकते हैं। कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ऑलरेडी कह रहा है कि सर द्रव्यमान न तो क्या है उत्पन्न होता है और न ही क्या होता है ये सर ये नष्ट होता है। तो सर अगर ये द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है, फिर क्या कह रहा है सर? अर्थात अभिक्रिया के पहले और बाद में सभी परमाणुओं की संख्या समान रहती है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो हम वास्तव में द्रव्यमान के नियम का ही पालन करते हैं। बात सही है सर? जब हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित यानी बैलेंस जब करते हैं सर, तो उसमें क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का ही हम उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं सर, आइए इसको सर हम समझाते हैं। एक बात बताइए, आप मार्केट गए और आप जब मार्केट गए तो 2 किलो चीनी लेकर आए। क्या हो गया? 2 किलो चीनी लेकर आए। आप ये 2 केजी चीनी है। आप मार्केट गए और 2 केजी जब चीनी आप लेकर आ रहे हैं घर पे और साथ में 2 किलो मैदा ले रहे हैं। 2 केजी क्या है? मैदा है। तने हमको आप बताइएगा, जब 2 किलो चीनी ले रहे हैं, आज 2 केजी मैदा ले रहे हैं आप, तो घर में जब आएंगे तो है 4 केजी आप लेकर आए सबनवा। आप 2 केजी चीनी लिए हैं और 2 केजी मैदा लिए हैं, तो जब घर में आप आएंगे तो 4 केजी न हुआ, एकदम हुआ। भैया अगर आपसे मैं कह दूं कि कहने का मतलब अगर आप मार्केट से 2 केजी चीनी लेकर आ रहे हैं और उसके बाद आप 2 केजी मैदा लेकर आ रहे हैं, और जब इन दोनों को अगर आपस में आप मिलाएंगे दोनों को, तो सर ये 4 केजी ही तो बनेगा कोई नया सामान, या हम कह सकते हैं सर पदार्थ। कोई भी जब नया पदार्थ बनेगा तो सर ये 4 केजी का ही बनेगा। आप 5 केजी कर देंगे क्या? नहीं। तो सेम टू सेम मेरे भाई वही होता है। क्या होता है? सेम टू सेम। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि सर अगर यहां पे Na2 है और यहां पे Cl2 है, भैया 2 केजी, समझो ना। इसे हम मान लेते हैं एक पल के लिए सोडियमवा हमारा चीनी है, हम मान लेते हैं एक पल के लिए कि क्लोरीनवा हमारा का है, मैदा है। अरे है 2 किलो चीनी, है 2 किलो का है मैदा। तो भैया जब ये 2-2 केजी है मेरे भाई, तो जब उसको आप लेकर आओगे घर पे तो ये 4 केजी होगा कि नहीं होगा? 4 केजी होगा। अब भैया जब ये 4 केजी होगा तो मैं कह सकता हूं कि सर ये 2NaCl अगर आप कर देंगे तो है 2 केजी सोडियमवा जो चीनिया माने हैं, है 2 केजी क्लोरीनवा जो आप मैदवा माने। तो सर द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम है, ये सर उपयोग हमारा कहां आता है? जब हम समीकरण को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। समझ में आया सर? अब आपसे कोई पूछ ले कि सर तो रासायनिक समीकरण आप बताइएगा क्या होता है, तो कहिएगा रासायनिक समीकरण तो आपको हम करके दिखा दे रहे हैं, तनी ये बाबू तनी हमारा तनी तू बता दो कि बाबू जो रासायनिक समीकरण के बैलेंसवा किया जाता है, दोनों तरफ या हेहरो बैलेंस, तो ई कोने नियम पे आधारित हो तो नहीं बता पाएगा। तो आप बता दीजिएगा। कोई हम उपेंद्र सर के चेला हैं, हम यूपी कोचिंग सेंटर वाले हैं, हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े हैं, इसलिए भैया जब बैलेंस किया जाता है तो वहां पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करता है। इसलिए सर बैलेंस क्या होता है? बराबर रखा जाता है। आइए सर, आइए
आपको लेके चलते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर। किसके बारे में बात कर लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करूं तो यह है संयोजन, जिसको हम संकलन के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या है योग के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या है योगात्मक के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर जो ये संयोजन अभिक्रिया होती है इसके नाम कितने हैं, तो आप बता दीजिएगा कि सर एक तो ये संयोजन अभिक्रिया है, एक तो इसे हम संकलन के नाम से जानते हैं, एक तो हम कह सकते हैं कि ये योग अभिक्रिया है, और एक तो हम कह सकते हैं कि सर ये योगात्मक अभिक्रिया है। समझ में आया सर? कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर जुड़कर केवल एक पदार्थ बनाते हैं। गजब, गजब की बात है। कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जहां दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो भैया हम काहे जाए किताब का झमेला पाल ले, आइए ना मैं आपको बताता हूं। मैं अगर आपसे कह दूं a+b और यहां आपका बनेगा सर ab। एक बात बताइए सर, मैंने आपसे क्या कहा कि सर जो ये होता है इसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहां एक अभिकारक है और यहां एक अभिकारक है, और जब ये दोनों मिल रहे हैं तो यहां क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहा है। पहले हम बात समझते हैं, सर ये हो क्यों रहा है? तो सर ये संयोजन से हो रहा है। संयोजन का मतलब होता क्या है? संयोजन का मतलब होता है कि बिखरे हुए सामान या पदार्थों को या चीजों को आपस में मिला देना। क्या कर देना? मिला देना। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु है सर, अगर वो टूट गई है तो उसे आप उठाकर क्या करते हैं? उसको फेविक्विक लगा के आप जोड़ने का कार्य करेंगे। लेकिन सर एक बात आप बताइए, क्या जब आप कोई भी पदार्थ की बात अभी हम नहीं करेंगे, कोई भी पदार्थ हो, अभी हम बात करेंगे एक वस्तु की। कोई भी प्लास्टिक का एक वस्तु है, अगर वो आपसे गिरकर टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो मम्मी के डर से या पापा के डर से आप क्या करोगे? उस वस्तु को उठाओगे और उसे जोड़ने का प्रयास करोगे। मेरे भाई एक बात आप बताना, क्या जो वस्तु टूटी हुई है जब उसे आप उठाएंगे तो दो से अधिक पदार्थ का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु गिरा है वो दो से अधिक भागों में टूट गया है। और जब वो दो से अधिक भागों में टूटा है तो आप जब उसे जोड़ने का प्रयास करोगे तो सेम टू सेम वैसा आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि हल्का फुल्का तो चेंजिंग होना है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई प्लास्टिक की वस्तु है, अगर वो गिरी कई टुकड़ों में टूट गई, कई टुकड़ों में वो बिखरा हुआ है, और जब उसे आप जोड़ने का प्रयास करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं आकार चेंज होगा। तो आप कह सकते हो सर ये नए जैसे इसकी आकार आ गई है। क्या आ गई? नई आ गई है। भैया सेम तो मैं भी तो वही कहना चाहता हूं कि सामान टूटा बिखरा हुआ है, उसे आप संयोजित कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, उसको एक नया रूप दे रहे हैं, उसी को तो हम बोलते हैं उत्पाद, जो नया रूप बनता है और जिसे आप जुड़ने का कार्य करते हो। इसमें अभिकारक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक हो सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। सिंपल सी बात है मेरे भाई, दो पदार्थों को आपस में क्या कर दो? मिला दो। दो पदार्थों को आपस में क्या कर दो? मिला दो, और मिलाने के बाद कंफर्म है कि तीसरा बनेगा, और जब तीसरा बनेगा तो मैं कह सकता हूं कि क्या ये संयोजन है। कहने का मतलब यह सर कि जब आपस में दो पदार्थों को हम मिलाएंगे और उससे जो नया पदार्थ बनेगा वही क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। ठीक है सर। आइए बात अगर किया जाए तो यहां पे कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये ऊष्माक्षेपी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी की बात कर रहा है। कह रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है? ध्यान से मेरी बात समझना। कह रहा है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा क्या बात है मेरे भैया, ऑलरेडी ऊष्मा 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 का मतलब भैया ऊष्मा निकलेगी। आप अभिक्रिया करेंगे तो ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, और सबको पता है कि जहां ऊष्मा निकलेगी सर ये उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पाद होता है। और इधर का क्या होता है सर? ये अभिकारक होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, कहना ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी। या ऊष्मा, ऊष्मा मतलब क्या? हीट, हीट मतलब क्या भैया? ऊष्मा। ठीक है, तो कहना
कि सर जब दो अभिकारक को आपस में मिलाते हैं तो उत्पाद के साथ साथ उष्मा निकलता है, उष्मा निकलता है, उष्मा निकलता है। क्या होता है? उष्मा निकलता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी बोलते हैं। सिंपल है भैया। रासायनिक अभिक्रिया वही चीज, रासायनिक अभिक्रिया मतलब दो अभिकारक को मिलाना या दो से अधिक पदार्थों को मिलाना। तो भैया आओ ना, उष्माक्षेपी, बस उष्मा निकलेगा, सारी चीज वही रहेगी। दो पदार्थों को जब आपस में हम मिलाते हैं तो एक नया उत्पाद बनता है। क्या बनता है? उत्पाद बनता है। और उसके साथ क्या है? उष्मा निकलती है। उसके साथ क्या है? उष्मा निकलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आसान है भैया। कहां है आप रट्टा मारोगे? हमने आपको यही सिखाया रासायनिक अभिक्रिया क्या है। मैंने आपसे क्या बताया कि दो पदार्थों को आपस में जब मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। अगवा जोड़ दो, साथ में उष्मा निकलता है, तो क्या बन जाएगा? उष्माक्षेपी। बात खत्म। क्या है भैया आप किताब के चक्कर में पड़े हो? आइए ना, हम हैं ना, आपको सिखाते हैं। आइए सर, चलिए। कह रहा कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आइए सर, यहां कह रहा है कि मेथन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या निकलता है सर? उष्मा निकलता है। दो रिएक्शन आपका दिया गया है। यहां पे कह रहा है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या है? उष्मा। और यहां पे आपसे कह रहा है कि मेथन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करने पर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल और क्या है सर? उष्मा निकलता है। दिक्कतें होती हैं गले में, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास लेना पड़ता है 12 घंटे, ठीक है सर। तो थोड़ा सा इसके लिए माफी चाहता हूं, गला फंसना। आइए सर, अब ये क्या है सर? अब ये है क्या? कह रहा है उष्मा शोषी। क्या कह रहा है सर? उष्मा शोषी। अच्छा एक बात बताइए आप, मैंने आपसे क्या कहा? जब दो पदार्थ को आप मिला रहे थे तो वहां से एक नया पदार्थ बनना था और नए पदार्थ के साथ एक क्या वहां से निकल रहा था? उष्मा। तो उसे आप उष्माक्षेपी कहे। आप भैया आप ऐसे कह दीजिए ना कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, या जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, या जब दो पदार्थों को मिलाया जाता है, चाहे हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो उत्पाद के साथ उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है, यानी सोख लेना। उष्मा को क्या कर लेना? सोख लेना। ये क्या है आपका? ये उष्मा शोषी अभिक्रिया। सिंपल सी बात है मेरे भाई कि मैंने क्या कहा? जब दो पदार्थ को मिलाएंगे वहां से एक नया पदार्थ बनेगा, उसके साथ उष्मा निकलेगी, तो भैया उष्माक्षेपी। अब भैया दो पदार्थों को मिलाएंगे, एक नया पदार्थ बनेगा और वहां पे उष्मा नहीं निकलेगी, उसका क्या होगा? अवशोषण होगा, सोख लेगी, तो भैया वो उष्मा शोषी। बात खत्म। शोषी 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 मतलब क्या करे? सोख लेना। बात खत्म। कितनी आसान बात है यार, पेपर में आ जाएगा भैया, फोड़ के चले आना। क्या कर देना? फोड़ के चले आना भैया, ठीक। आइए सर, हाँ कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब ये टूट रहा है सर, तो यहां पे क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। और यहां कह रहा है अमोनियम नाइट्रेट के साथ जल की क्रिया करने पे क्या है? अमोनियम और क्या है? नाइट्राइट तुम्हारा अलग हो रहा है। आइए सर, वियोजन। गजब, क्या बढ़िया क्वेश्चन है सर। वियोजन की बात कर रहा है। वियोजन का मतलब होता क्या? पहले हम समझते हैं। कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो अधिक उत्पाद बनाते। भैया इससे मतलब परिभाषा हमको नहीं है, हमें समझना है सर। वियोजन मतलब आप समझ रहे हैं? वियोजित हो जाना या सर टूट जाना। आप सुने होंगे कि सर बी से होता है वियोजन और बी से सर होता है विभाजन। मेरे भाई जब एक परिवार है और उस परिवार में जब क्या होता है? विभाजन होता है, यानी विभाजन का मतलब होता है सर बंटवारा। अब एक से क्या होगा? दो होंगे, तीन भाई है तो तीन होंगे, चार भाई होंगे तो चार बंटवारे लगेंगे। तो वियोजन का मतलब ही होता है टूटना, यानी विभाजन होना उसका। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे यह कह दूं कि जब ये टूटेगा
तो क्या बनेगा, दो उत्पाद बनेगा। अगर ये अभिकारक है सर, क्या है, अभिकारक है, और यह अभिकारक जब टूटेगा, तो जब ये टूटेगा तो कंफर्म है कि उत्पाद कितना बनाएगा, दो बनाएगा। कितना उत्पाद बनाएगा, दो बनाएगा। भैया कंफर्म है भैया। एक अगर मान लेते हैं खेत है और दो भाई है, मान लेते हैं कि खेत है सर, तो उसको आप आधा पर से बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? जब सर उसको आधा पर से जब आप बांटेंगे तो एक हिस्सा यह होगा, एक हिस्सा यह होगा, यानी सर एक उत्पाद इधर बना और एक उत्पाद उधर बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जब वियोजन, यानी वियोजन का मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया कि सर विभाजन, जब ये अलग किया जाएगा तो सर दो उत्पाद बनेगा। और जब दो उत्पाद बनेगा तो सर एक बात और, अगर ये उत्पाद बनेगा तो कुछ तो कारण होगा। अगर मान लेते हैं कि यहां पे अगर बंटवारा हुआ तो इसका रीजन क्या है सर? तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर अगर मान लेते हैं कि फैमिली में अगर कोई भी बंटवारा अगर चीजें हो रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ बाहरी जो तत्व होते हैं वो आके मिल जाते हैं घर में और वो अपना दिमाग देने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या है, घर में ये सारी चीजें आती हैं जो विभाजन की कारण बन जाती है। लेकिन सर यहां पे क्या है कि विभाजन का कारण का मतलब यह है कि यहां पे एक उष्मीय और दूसरा क्या है, विद्युत, और तीसरा क्या है, प्रकाशीय। मेरे भाई हो सकता है कोई पदार्थ हो, उस पे मैंने उष्मा लगा दिया तो क्या टूट गया होगा। मान लेते हैं सर विद्युत, कोई एक पदार्थ है, जब मैंने उसमें विद्युत क्या कर दिया, लगा दिया, तो सर वो टूट गया होगा प्लस और माइनस में। कैथोड एंड क्या किस पे, एनोड पे। आइए सर, प्रकाशी का मतलब होता है कि सर कोई पदार्थ रहा होगा और उस पे क्या कर दिया गया होगा, प्रकाश लगाया होगा, या प्रकाश की उपस्थिति में उसे रखा गया होगा, ठीक है, तब जाके क्या होगा, वो टूट गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि वियोजन, जो वियोजन होता है, इसको हम कह सकते हैं सर कि विभाजन, यानी वियोजित होना, यानी एक अभिकारक टूटेगा तो दो उत्पाद निकलेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं सर? ऐसे लिखिएगा कि वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद निकलते हैं। आप क्या कहेंगे? वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद क्या है, निकलते हैं। बात खत्म। एक बात और बताइए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो वियोजन है, क्या वियोजन को किसी और नाम से जानते हैं? सर कहिएगा जिसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं सर? अपघटन अभिक्रिया। तो इसके हम पार्ट को पढ़ लेते हैं। पहला है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। आइए सर बात करते हैं। हम बात करते हैं उष्मा की। तो होगे सर कि ये उष्मी जो वियोजन होता है ये है क्या? तो मैं आपसे सिंपल कहा हूं सर कि कोई पदार्थ है, उसमें क्या करिए, उष्मा का प्रभाव डाल दीजिए, अब वो अलग हो जाता है तो उसे कहा जाएगा उष्मीय वियोजन। आप सिंपल कहिए सर, एक पदार्थ है, उस पदार्थ पे उष्मा का प्रभाव डाला जाता है और वो टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, उसी को हम उष्मा का या उष्मीय क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले सर कि बताइए विद्युत वियोजन क्या, तो वही चीज, एक पदार्थ है, ठीक, उस पे क्या लगाते हैं, विद्युत लगाते हैं, लगाने के बाद अगर वो क्या है, टूट जाता है या वियोजित हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन के नाम से जानते हैं। आइए सर, प्रकाशीय वियोजन क्या है, वही चीज, एक पदार्थ है, उस पे क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में उसे रख दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है या टूट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वियोजन कहते हैं। कितना सिंपल सी बात है मेरे भाई, रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। बस आप एक लाइन ले लीजिए कि बस पदार्थ, भैया उष्मा उस पे पड़ा, टूटा तो उसमें वियोजन, पदार्थ विद्युत डाले, टूटा तो विद्युत वियोजन, पदार्थ लीजिए, प्रकाश की उपस्थिति में रखिए, टूटा या वियोजन हुआ तो प्रकाशीय वियोजन। बात खत्म। हाँ, भैया काहे पड़े हो किताब और नोट्स के चक्कर में, आइए ना, आइए इन तीनों को समझते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने पर होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन बोलते हैं। भैया अभी तक मैं क्या कह रहा था, बस उष्मा देने पर पदार्थ टूट गया, उष्मीय वियोजन।
आइए सर, एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन। मैं अगर आपसे कह दूं पोटेशियम क्लोराइड को पानी में गर्म करने पर, ठीक है सर, इसको पोटेशियम क्लोराइड को क्या करने पर, गर्म करने पर, यह पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन क्या है सर, ऑक्सीजन में वियोजित हो जाती है। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर ये पोटेशियम क्लोराइड है और इसको जब हम क्या करेंगे सर, क्या लगाएंगे, उष्मा लगा देंगे सर, क्या लगा देंगे सर, उष्मा। तो जब ये टूटेगा सर तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और यहां पे आपका क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। आइए सर, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, वियोजन। मैं अगर आपसे कह दूं सर कि सर यहां पे क्या लगा दिया जाए, उष्मा लगा दिया जाए, जब आप यहां पे उष्मा लगाएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा सर, ये टूट जाएगा। चलिए सर, दूसरा क्या है, कह रहा है विद्युत वियोजन, कह रहा है कि विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, वही चीज सर, वही चीज सर, वही चीज, बस विद्युत का प्रभाव डाल दिया जाए और वो टूट जाए तो क्या है सर, विद्युत वियोजन है। आइए सर, उदाहरण के लिए क्या है, कह रहा है सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन, कह रहा है कि गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम तथा क्लोरीन में क्या हो जाता है, इसका वियोजन हो जाता है। कहने का मतलब यह है सर कि अगर इस पे हम क्या लगा दें, विद्युत लगा दें सर, तो ये सोडियम क्लोराइड है और इस पे जब हम विद्युत लगाएंगे तो सर ये सोडियम और क्लोरीन क्या सर, सोडियम और क्लोरीन में क्या होगा, टूट जाएगा। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं सर, ठीक है। आइए सर, हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरे की अगर बात किया जाए तो कह रहा प्रकाशीय, मैंने वही कहा ना सर, प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई भी पदार्थ है प्रकाश की उपस्थिति में उसको लाया जाता है, अगर वो टूट जाता है तो भाई वो प्रकाशीय वियोजन होगा। मैं कह सकता हूं कि सिल्वर क्लोराइड है और इसको प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराया जा रहा है और यहां पे क्या है, सिल्वर और क्लोरीन क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, आते हैं अगले टॉपिक पे। कह रहा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अगर अभिक्रिया की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि प्रतिस्थापन या इसी को हम किस नाम से जानते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हिल गया क्या फिर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है, कोई बात उनने हाँ उनने सही है, वह बुढ़वे है, ठीक है, रहने दो। याद रखना, एठो पेपर पे लिख लोगे, एठो 17 मिनट के आसपास काटना है थोड़ा सा वीडियो, एठो हाँ कहीं लिख लो 17 मिनट, हिलन है और कहीं लिख लो, नहीं छोड़ दो, ठीक है, हाँ छोड़ दो, हो जाएगा, छोड़ दो, कट जाएगा वो, मैं कोई बात नहीं है। चलिए सर, आते हैं आगे। कह रहा है कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अब ये होती क्या है, अगर मैं विस्थापन अभिक्रिया की बात करूं या प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करूं, इसका मतलब है क्या सर, मैंने आपको क्या बताया, स्थान बदलना। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, स्थान बदल लेना। अच्छा एक बात आप बताइए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर अगर आप स्थान अपना बदल रहे हैं, स्थान का मतलब होता है सर जगह बदलना। आप अपने गांव से अगर कहीं जाके दूसरे गांव में अगर बस जाते हैं तो वहां के लोग आपको क्या कहते हैं, अभी ये नए नए निवासी हैं, हमारे पास आए हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं सर कि विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह या मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या मूलक आ जाता है, उसे क्या बोला जाता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सिंपल सी बात है सर। आइए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर यहां पर जो लोहा है ये कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके यहां पे क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट बना रहा है और क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है, लेकिन ये कैसे हो गया। तो ध्यान दीजिए सर, मैंने आपको पीछे एक टेबल पढ़ाया था और मैंने आपको कहा था कि अगर वो टेबल आपको याद हो गया तो ये आपके लिए कोई समस्या होने वाली नहीं है। आइए सर, अगर यहां पे मैं आपसे कह दूं कि सर जो ये हमारा लोहा है, जो आयरन है, ये क्या है सर, कॉपर से मजबूत है। क्या है, कॉपर से मजबूत है भैया, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, जब है मजबूत है तो मारेगा इसको का ढाए देना,
अब हई बेचारा छटक के तुरंत आ जाएगा यहाँ, ये बन गया क्या आपका कॉपर, और हई तुरंत इसके साथ रिएक्शन करेगा तो बना लेगा कौन चीज, आयरन सल्फेट। अभी नहीं समझ में आया, और ये आसान कर दें, आइए ना, आइए। ए बाबू इसको हम ए मान लें, इसको हम बी मान लें, इसको हम क्या मान लें, सी मान लें, तो भैया ए प्लस बी सी रिएक्शन में करेगा तो क्या बनेगा, तो कहोगे सर जी हे से क्रिया कर दीजिए, ए सी और बी का कर दीजिए अलग। तो सर ए को क्या माने हैं आप, तो कहेंगे ए को हम माने हैं एफ, और सी को आप क्या माने हैं, तो कहेंगे SO4, और बी को क्या माने हैं, तो कहेंगे आप कौन सी, कॉपर। बना, एकदम बनेगा। आप आइए ना, अरे जब आपको उपेंद्र सर है ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए सर, अगला है, कह रहा है कि उभय, क्या बोल रहा है, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये क्या होती है, कह रहा है कि उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयन अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है और नए पदार्थ बनते हैं। मैंने भैया आपको क्या बताया शुरू में, मैंने आपको शुरू में क्या बताया, अरे भैया मैंने आपको शुरू में यह बताया कि जब दो पदार्थ आपस में क्या है, जब दो पदार्थ आपस में क्या है, मिलते हैं, और उससे जब एक नया पदार्थ बनता है तो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो भैया एक बात ध्यान दीजिए, आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, जब भी कोई भी रिएक्शन आएगा, कोई भी अभिक्रिया आएगी, वहां पे नया पदार्थ ही बनेगा। आप अपने ये दिमाग में भेजे में रख लीजिए, आप एकदम सिंपल कह दीजिए ना कि सर उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ है जिसमें अदला बदली होती है और नया उत्पाद बनता है। अरे भैया कौनो समन्वय जब दूठ आप मिलाएंगे तो नया कुछ बनेगा, नहीं बनेगा, और जब नया बनेगा तो क्या है, उत्पाद है, बात खत्म। आइए सर, मैं अगर आपसे कह दूं तो आप कह सकते हैं सर ये AB है और ये CD है, तो कहेंगे सर इसका रिएक्शन कैसे होगा, बहुत आसान है भैया, काहे घबरा रहे हैं, हे शुरू का सबसे लास्ट में करिए, बीच का बीच में करिए, तो कहेंगे सर जी आप शुरू का सबसे लास्टवा में किए हैं तो ये तो AD हो गया। आप कहेंगे सर जी हो ही आपका क्या है, तो हम कहेंगे आपको ये CB हो गया, बात खत्म। तो चलिए सर, अगर मैं आपसे कह दूं ये जो हमारा ये सिल्वर है इसको A मान लेते हैं, ये क्या है, हई B है, हई क्या है, हई आपका C है, हई आपका क्या है, D है। और रिजल्ट जब आप बनाएंगे तो कहेंगे सर आपका AD, तो सर A के जगह यहाँ कौन सी है, AG, और D के जगह यहाँ कौन सी है, तो कहेंगे Cl, और C के जगह यहाँ कौन सी है, तो कहेंगे कौन सी, सोडियम, और यहाँ पे B के जगह क्या है, तो आप कहेंगे NO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। तो भैया बन गया कौन सी, आपका सिल्वर क्लोराइड, और आपका बन गया क्या, सोडियम नाइट्रेट। समझ में आया, एकदम आएगा, कह दीजिए हम यूपी कोचिंग सेंटर वाले हैं। आइए सर, ये अवक्षेपण क्या होता है भैया, ये अवक्षेपण अभिक्रिया है का, अब ये मत कहना कि उपेंद्र सर जी पढ़ाए नहीं थे, अभी शुरू में हम आपको पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, तो अब बताए थे कि ये बाबू ये अवक्षेपण का है, तो फिर बता दो, फिर बता देते यार मेरे भाई, मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप पढ़ते रहो, हम बताने के लिए है ना। आइए एक बात बताइए, आप अभिकारक को मिलाए, मान लेते हैं कि आप यहां अभिकारक को क्या कर दिए, मिला दिए, और यह क्या बन गया आपका, तो ये उत्पाद बन गया। लेकिन उत्पाद नीचे कैसा बना, तो आप कहेंगे सर नीचे जो उत्पाद बना है वह गाढ़ा कलर का बना है, गाढ़ा पदार्थ बना है। भैया कोई भी पदार्थ बनेगा उसका रंग भी गाढ़ा हो जाएगा, वो गाढ़ा पदार्थ भी है मेरे भैया। तो आप कह सकते हैं कि जो निचवा गाढ़ा पदार्थवा बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। होगा, एकदम होगा, किसी भी कलर का अवक्षेपण बन सकता है। आपसे कोई पूछ ले कि ये होता क्या है,
तो आप इतना कहिएगा कि सर जब हम क्या करते, वही कहानी, वही पुरानी घिसी पिटी कहानी रासायनिक अभिक्रिया वाली, जब हम दो अभिकारक या दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो वहां से जो उत्पाद बनता है, लेकिन उत्पादवा कैसा रहता है, तो गाढ़ा रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण बोलते हैं। हो गया ना, एकदम हो गया। आइए सर, आइए, ऑक्सीकरण कह रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है। मेरे भाई एक बार मैं परिभाषा पढ़ देता हूं। कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का क्या है, सहयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सही बात है का? छोटा कर दे, एकदम छोटा कर दे। चलिए ठीक है सर, मेरे प्यारे रसगुल्लो छोटा कर देता हूं एकदम। भाई साहब ऐसे कहिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है और हाइड्रोजन को त्याग दिया जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या है, ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है और हाइड्रोजन को त्याग दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। एकदम टेंशन खत्म रट्टा मारने का। आइए, ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है और हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। खत्म टेंशन। चलिए आइए, आप बताइए। कह रहा है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करने पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और यहां पे कह रहा है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करने पर कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, आइए सर अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, कह रहा है कि अपचयन अभिक्रिया। बस भैया वही चीज परिभाषा पढ़ लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है। आपको यहां पे मैं दो बातें बताऊंगा। हमारे पास एक आया है योग और एक आया है सर वियोग। योग का मतलब होता है मिलाना और वियोग का मतलब होता है वहां से हट जाना या हटा देना। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं अपचयन की बात करूं तो यह भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ऐसे बोलिए ना मेरे साथ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, ऑक्सीजन को हटाया जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, ऑक्सीजन को हटाया जाता है। बात खत्म। भैया कितना आसान है यार, कितना आसान है, एकदम खत्म करिए। क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है, ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अपचयन अभिक्रिया। देखिए, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की क्रिया अगर किया जाएगा तो यहां पे कॉपर है और यहां पे क्या मिलता है, हमको जल प्राप्त होता है। समझ में आया सर? अगर ऐसे नहीं समझ में आपको आ रहा है कि योग का मतलब क्या होता है, वियोग का मतलब क्या होता है, तो आप रस पढ़े होंगे सर। श्रृंगार रस को पता होगा। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति या प्रेम होता है और इसके दो पार्ट होते हैं, एक वियोग होता है, एक संयोग होता है। वियोग का मतलब क्या होता है, जब नायक और नायिका, अरे मेल फीमेल जब अलग होते हैं तो वहां पे वियोग होता है। और जब नायक और नायिका यानी मेल और फीमेल का आपस में जब मिलन होता है तो वहां क्या होता है, संयोग होता है। तो भैया योग या संयोग का मतलब होता है मिलाना और वियोग का मतलब क्या होता है, त्याग देना, हटा देना। ठीक है, ठीक है। आइए सर, इसमें थोड़ा सा कुछ नोट है। पूछता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो बोल देना भैया इसको उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है इसको हम उपचयन अभिक्रिया के नाम से क्या है, जानते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो आप बता देना सर कि इसको अपचायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपचायक कहा जाता है। अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले को क्या कहा जाता है, पदार्थ को, तो बोल देना सर इसको ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक कहा जाता है। आइए सर, बात अगर किया जाए तो कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है। अगर मैं आपको यह कह दूं
कि सर जो हमारा परिभाषा बता रहा है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक का क्या होता है ऑक्सीकरण और दूसरे का क्या होता है अपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं सर। लेकिन मैं आपको छोटा कर दूं, इसको छोटा करके दिखा दूं, आइए सर ऐसे बोलिए, ऐसी अभिक्रिया जहां पर ऑक्सीकारक भी हो, क्या हो सर ऑक्सीकरण हो और क्या हो अपचयन हो, ऐसी अभिक्रिया जहां पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो उसे हम क्या बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कितना आसान हो गया सर। अगर मैं आपसे यह कह दूं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो ऑक्सीकरण हो और क्या हो सर साथ साथ में अपचयन हो, अगर दोनों हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है सर। आइए अगर किया जाए तो मैं कह सकता हूं कि जिंक के साथ हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों का जब हम आपस में रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट मिलता है और क्या मिलता है सर हाइड्रोजन मिलता है। अब आप ये मत भूलना मेरे भाई कि सर उपेंद्र सर आपको बताए थे पीछे भी कि सर जो ये जिंक है इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए, और मुझे पता है सर कि ए प्लस अगर बीसी को अगर हम ऐड करते हैं तो ए का रिएक्शन सी के साथ होगा, तो ये सर बनेगा आपका एसी और ये आपका बी क्या होगा ये सर आपका अलग होगा। लेकिन सर इसका भी एक नियम मैंने आपको बताया था कि आप टेबल जाके पढ़ लीजिएगा। क्या है मेरे भाई, यहां आप देख रहे हो कि यहां जो जिंक है ना ये हाइड्रोजन को हटा के सल्फेट के साथ बैठ रहा है, तो मेरे भैया ए को आपने जेडेन माना है, सी को आपने सल्फेट माना है और यहां पर बी को आपने क्या माना है, तो सर ये आपने इसको हाइड्रोजन माना है। लेकिन सर आप सोच रहे हैं कि जो ये जिंक हाइड्रोजन को हटा के क्यों बैठा, क्योंकि सर ये स्ट्रांग है, ये बहुत मजबूत है। इसने क्या किया भैया, जो हाइड्रोजन था सल्फेट के साथ बैठा था और जैसे ही जिंक आया कहा चल हट हट किनारे, क्यों हटा दिया भैया, रीजन है क्योंकि भैया जो जिंकवा है ना वो मजबूत है। ठीक, जब ये मजबूत होगा तभी तो इसको हटाया है, बात खत्म। बस आप वो टेबल पढ़िए सर जो मैंने आपको पढ़ाया है। आइए सर, अगर संक्षारण की अगर बात की जाए तो सर संक्षारण होता क्या है, तो कह रहा है एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्या जाता है परिभाषा पढ़ने में, उसके बाद अपना तो है ही है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या बात है भैया, हमको किताब का परिभाषा नहीं पढ़ना है, तो उपेंद्र सर आपको बता दें क्या पढ़ना है। अरे भैया एक लाइन में याद कर लो, जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। मेरे भाई अगर जंग लग गई है तो वही तो है संक्षारण, और जहां जंग लगती है तहां ध्यान देना मेरे भाई, एक तो उसका कलर चेंज हो जाता है, दूसरा लोहवा कमजोर हो जाता है। आज जब लोहवा कमजोर होता है टूट जाता है तथा ऐसा आर्थिक कमी आ जाती है। आर्थिक कमी का मतलब समझ रहे हैं, तो इनसा पैसा ऐसा घट जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि संक्षारण के परिणाम आएंगे आपके, तो जब भैया जंग लगेगी तो क्या क्या हो सकता है सर, मजबूती कम हो जाती है, बात सही है। उपकरण जो मशीन में भैया जंग लगी तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, तो खराब हो जाती है। और तीसरा क्या है सर कि आर्थिक नुकसान। भैया आर्थिक नुकसान का मतलब होता है कि ऐसा पैसा वैसा लगाए हैं भैया, मूर्छा उर्चा सामान वामान टूट जाएगा तो नुकसान होगा, तो आर्थिक नुकसान हुआ ये एकदम होगा भैया। आ जाओ, कह रहा कि संक्षारण से बचाओ। देखिए सर ये बहुत आम बात है, हमारे देहात में बहुत ही कुल काम होता रहता है। लोग क्या कहते हैं, अरे भैया बरसतवा में सटरवा केवड़िया फटकवा जंगलवा मुरचात है तो ला के पेंट मार देते। तो भैया हमारे दिमाग में आइडिया आया, ओ भैया हमारे पिताजी कहते थे सटरवा फटकवा का हो रहा है, मुरझा रहा था, तो उसको हम क्या कर दे, पेंट मार दे। अरे भैया वही तो है जंग लगना, यानी हम क्या करेंगे, पेंट मार देंगे। दूसरी चीज क्या है, हम ग्रीस भी लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर, जब उस पर पानी पड़ता है ना तो छलक जाता है। जैसे अरवी के पत्ता पर जब पानी पड़ता है छलकता है, वैसे जब गिरीश पे पड़ता है तो क्या करता है, छलक जाता है। ठीक है, आइए सर आइए सर, बात अगर किया जाए
तो कह रहा है कि विकृत गंधिता। अगर मैं विकृत गंधिता की अगर बात करूं तो विकृत गंधिता क्या होती है? आइए सर, अगर विकृत गंधिता की बात की जाए तो थोड़ा सा हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। और कह रहा है कि वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण और रुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना क्या है? विकृत गंधिता कहलाता है। बात समझ में आ रहा है सर? कहने का मतलब यह है, आप कुछ मत करिए सर, एकदम सिंपल आइए, ऐसे सुनिए ना कि जब कोई पदार्थ रखा है और जब वो खराब होता है और उसमें सर अलग गंध आ जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। सर कोई भी सामान तेल से बना हुआ है या सर वसा से बना हुआ है, तेल या वसा से कोई सामान बना है, ज्यादा दिन हो गया है, अगर सर उसमें गंध महक उसकी खराब आ रही है, स्मेल आ रहा है, तो वही सर क्या है? विकृत गंधिता है। समझ में आ गया सर? चिप्स, अगर कोई चिप्स है मेरे भाई और ज्यादा दिन तक हो जाता है और आप देखोगे जब उसको खोलते हो, रैपर को फाड़ते हो, तो वो अजीब टाइप गंध देती है, यही तो है सर विकृत गंधिता। सर इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं? तो कह रहे हैं कि वायुरोधी डिब्बों में इसको रखा जाए। दूसरा है सर, ठंडी जगह पर भंडारण तेल या घी को फ्रिज या ठंडी जगह पर रखने से विकृत गंधिता क्या होती है? कम होती है। और तीसरा क्या है सर? प्रकाश से दूर रखना, तेज प्रकाश से दूर रखना, तेज प्रकाश में भी पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। सर इसकी हेडिंग रहेगी प्रकाश से दूर रखना, और यहां से आप लिख लीजिएगा, यहां से आप लिख लीजिएगा इसको कि तेज प्रकाश में भी जो तेज प्रकाश होती है इसमें भी क्या है? जल्दी से पदार्थ जो होते हैं खराब हो जाते हैं। ठीक है सर, जल्दी से पदार्थ क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा और विश्वास करता हूं कि आप इसको आगे तरफ शेयर भी करेंगे। आगे थोड़ा सा आगे शेयर कर दीजिए, चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे थोड़ा सा हम लोग की हिम्मतें बनी रहती है, थोड़ा सा ऊर्जा मिलता है। और अगली जो हमारी क्लास आएगी वो मैथ की आएगी, पहला लेसन। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जिनको कुछ नहीं आता है उनको मैं जीरो से हीरो बना दूंगा। अगली जो क्लास मेरी आ रही है वो मैथ की आ रही है, और मैं वादा करके जाता हूं कि जीरो से हीरो बनाना ये मेरा काम है। जय हिंद, जय भारत।